विमान के केबिन में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक आदमी घबराकर चिल्लाने लगा, आप जा नहीं सकते। अगर आप चले गए तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए। मैं बोन मैरो सर्जन हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। मेरे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। अगर मैंने बिना जानकारी के इलाज किया और कुछ गलत हो गया तो पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन लोग उसका कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं थे। हमारी किस्मत ही खराब है, किसी ने कहा। इतना बेरहम डॉक्टर मिला है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी बिना रिपोर्ट देखे हमें मरता हुआ देख रहा है। गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी। कोई कह रहा था कि डॉक्टर चाहे किसी भी विभाग का हो, कम से कम साधारण जांच तो कर सकता है। कोई रोते हुए कह रहा था कि एक इंसान को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है। इसी बीच डॉक्टर ने कहा कि महिला की गर्भावस्था सिर्फ 28 हफ्तों की लग रही है। यह सुनते ही हंगामा और बढ़ गया। 28 हफ्ते और आप कह रहे हैं कि पूरा महीना हो चुका है। डॉक्टर ने समझाया कि 28 हफ्तों में बच्चे की जीवित रहने की संभावना तय नहीं की जा सकती और अभी डिलीवरी कराना बहुत खतरनाक है। महिला कमजोर आवाज में बोली, मुझे हिम्मत रखने को मत कहिए। आजकल गर्भ ठहरना आसान नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं 38 हफ्ते की गर्भवती हूँ। अगले महीने डिलीवरी की तारीख है। मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर को शक हुआ। उसने पहचान पत्र और मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को कहा। पति गुस्से से चिल्लाया, तुम जानबूझकर इलाज नहीं करना चाहते? तुम जैसे लोग डॉक्टर कहलाने लायक नहीं हो। अगर आज मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विमान में मौजूद लोग दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ डॉक्टर का साथ दे रहे थे तो कुछ पति के डर और गुस्से से सहमे हुए थे। इसी दौरान पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट अस्पताल के आधिकारिक सिस्टम में है और विमान के वाईफाई से उसे चेक किया जा सकता है। लेकिन महिला बुरी तरह डर गई। वह सच छिपाना चाहती थी। अगर सच्चाई सामने आ जाती कि वह सिर्फ 28 हफ्ते की गर्भवती है और बच्चा उसके पति का नहीं है तो उसका पति उसे जान से मार सकता था। दर्द अब असहनीय हो चुका था। महिला रोते हुए बोली, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बच्चा लगातार पेट में हिल रहा है। दर्द चाकू की तरह चुभ रहा है। डॉक्टर ने साफ कहा, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हूँ। मेरे पास न पूरी रिपोर्ट है न बच्चे की स्थिति की जानकारी। फिर भी अभी सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और खून बहना कम करें। विमान उतरने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। नीचे अस्पताल की पूरी व्यवस्था है, लेकिन महिला के मन में डर और भी बड़ा था। अस्पताल जाने का मतलब सच का सामने आना। वह टूट चुकी थी। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? वह रो पड़ी। मर भी नहीं सकती, जी भी नहीं पा रही। अचानक स्थिति बिगड़ गई। दर्द के बीच उसने जोर लगाना शुरू किया। सब घबरा गए। कोई रोक नहीं पाया। कुछ ही पलों में विमान के उसी केबिन में उसने बच्चे को जन्म दे दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसने सच में बच्चे को जन्म दे दिया। गुस्सा और बेबसी सब कुछ एक पल के लिए थम गया।